पानी से ऐसा लगा जैसे रिजर्वेशन से बहुत व्यथित है। हम रिजर्वेशन पर समय बहुत कम है, फिर भी हम चाहेंगे कि रिजर्वेशन को थोड़ा सा ज़्यादा समझ लेना ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा में भी ज़्यादा समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी मैम की व्याख्या सुन करके हमको लगा मैम को कि इनको अभी तक रिजर्वेशन से नुकसान ही हुआ है, फायदा तो नहीं गिना सके मैडम। लेकिन रियली में यह सब कुछ तब हो रहा है जब इसकी जानकारी का अभाव। नथिंग इज पावर, ओनली नॉलेज इज पावर। शक्ति और कुछ नहीं, ज्ञान ही एक शक्ति है। बाबा साहब की वह उक्ति भी आप लोग को बहुत बढ़िया से याद होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही रहा। तो यह सिर्फ ये सारी बातें हमारे मुंह में है, मन में नहीं उतार पा। जिस दिन हम मन में उतार लेंगे, मैडम की व्याख्या है उस यही मैडम ही सिर्फ व्यथित नहीं है, हमारे समाज के अनेकों लोग ऐसी व्याख्या में जी रहे हैं। यह सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन इसके ठीक विपरीत है। हम आपको उदाहरण दे दें रिजर्वेशन पर। हम 85 को 50 से भी कम है। हम 85 को जो रिजर्वेशन कहने को हमको मिला है, दरअसल रिजर्वेशन तो उनको, जैसे हम लोग बोलते उल्टा है। क्षमा किया जाएगा इस सभा में, शायद वह बात अच्छी ना लगे, लेकिन युक्ति युक्त है इसलिए कहना जरूरी है। जैसे हम जब बचपन में जाते थे दाह संस्कार के लिए, तो लोग कहते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हम लोग भी इसको रटते जाते थे। हम सोचते थे कि लोग अपने में आपस में जो लोग सुन रहे हैं उनको सुना रहे हैं। तो जब हम लाश जला करके लौटने लगे तो हम फिर से कहने लगे राम नाम सत्य। तो लोग हमको डांटने लगे। तो हम बोले कि क्या है, आप लोग तो पहले सुना रहे थे एक दूसरे के, तो क्या कि हम लोग आपस में नहीं सुना रहे, हम लोग तो उसको सुना रहे थे जो सुन नहीं रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि लोग जो है ठीक उसी तरह की उल्टी बानी कहते हैं। रिजर्वेशन लोग अपने ले रखा है और कहते कि हम जो है रिजर्वेशन हमको दे रखे। रिजर्वेशन दरअसल हमको नहीं, रिजर्वेशन तो उनको। जैसे जो सुनता नहीं उसको लोग सुनाता है, तो हम वैसे अज्ञानी हैं कि लोग हमको इसी तरह से सुनाते हैं कि आप सुनिए कि रिजर्वेशन आपको है। दरअसल रिजर्वेशन सिर्फ हमको सुनाया जाता, हम इतने अबोध हैं कि उसको समझ नहीं पाते। रिजर्वेशन उनके लिए। अब इस 85 को 50 में भी क्या स्थिति है, जैसे 7.5% सेंट्रल की बात है, 7.5% जो है एसटी को, आपको 15% एसी को, शेड्यूल कास्ट को, और 27% जो है ओबीसी को। अब रिजर्वेशन को बस 5 मिनट हम समय लेंगे, सिर्फ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, शायद इससे किसी को फायदा हो जाए। अभी जो वर्तमान परिवेश में अभी जो फैसले आए हैं, हम 5 मिनट उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोगों को। शायद मैडम जितना व्यथित हैं, अभी एक और बात कही कि शायद हम कोर्ट जाते तो शायद हमको न्याय मिलता, न अपने गए न इनके पिताजी गए। हम एक और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि मैडम ये व्याख्या आप लोगों पर सौंप रही है कि शायद हम तो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सके, शायद यह संघ कुछ करे। देखिए हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का 4 का जो निर्माणकर्ता कहिए वह यही कर्मचारी संघ है। 1981 में रेलवे का एक कर्मचारी संघ था जिसका नाम था अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ। रेलवे का कर्मचारी संघ था, और वही कर्मचारी संघ पहली बार सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि हमको नौकरी में भी रिजर्वेशन है। और वही कर्मचारी संघ सुप्रीम कोर्ट से पहली बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 को जो है संशोधन करके लाया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मैडम जैसे इतना उच्च शिक्षा पाने के बाद भी सिर्फ अकेले होने के चलते यह व्यक्ति, इसलिए आप समूह में हैं, आप संघ में हैं, आप इसको मजबूती से ला सकते। अब क्या है, आप थोड़े थोड़े भी जमा करके एक अच्छा जमा करके जो है इसके लिए जो है संघर्ष कर सकते, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति जो है एक हार है।
और जहां तक हार जीत की बात है, हम लोगों को सिखाया ही जाता कि मान लेना ही हार है और ठान लेना ही जीत है। आप अगर कोई दूसरे को फैसला दे दे, आप उसको मान लिए, आप हार है। आप ठान लीजिए कि नहीं, जो हम कह रहे हैं यही निर्णय होना चाहिए, उस दिन आपका जो ठाना हुआ बात है एक दिन निर्णय होकर के आएगा। अब हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं और कुछ जजमेंट की चर्चा कर देते हैं। समय बहुत कम है और अशोक बाबू की जैसा हमको लग रहा है कि इनको भी लग रहा होगा कि अब खाने के समय में कहां से हम इनको माइक दें। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है पेट की भूख को बर्दाश्त करके मन की भूख को मिटा लिया जाए। आपको संविधान में 3 तरह का आरक्षण मिला हुआ। अभी सब लोग हम लोग अनुपातिक बात कर रहे थे। अभी हमारे शिवशंकर गुरु जी भी एक बात कहे कि हम लोगों को जो है अनुपातिक दृष्टि से आरक्षण मिला हुआ। दरअसल हम ही लोग नहीं, आरक्षण पर हम लोग यहाँ से लेकर के देश दुनिया ही नहीं, कोर्ट कानून सब कुछ जो है आज तक ये निर्णय नहीं कर पाया कि आखिर ये निर्णय होगा कैसे। हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहता। अब हम कुछ संवैधानिक चर्चा कर ले। पहले अनुच्छेद की। आपको जो है 3 तरह का रिजर्वेशन मिला। 3 तरह का रिजर्वेशन। सबसे पहले रिजर्वेशन राजनीतिक रिजर्वेशन। राजनीतिक रिजर्वेशन की चर्चा अनुच्छेद 330 से लेकर के 334 तक है। 330 लोकसभा के लिए, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए। अभी तक तो बहुत सारे लोग समझते ही नहीं कि ये एंग्लो इंडियन का